दरिया हमें इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ज़मीनें हैं और इसकी आबादी के लिए हमें वो पानी चाहिए। दरिया इसीलिए चाहिए क्योंकि दरिया का वजूद अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कराची में तलबा की जानिब से दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से स्टूडेंट मार्च। तलबा की जानिब से मुतालबा किया गया कि दरियाए सिंध से निकाले जाने वाली 6 नहरें सिंध की ज़राअत, माहौल और पानी के बहाव को मुतासिर करेंगी, इसलिए इन मंसूबों को फौरी तौर पर बंद किया जाए और दरिया का कुदरती बहाव बहाल किया जाए। हमारी सिंध की पहचान सिंधु दरिया से है। हमारी मईशत उसके साथ जुड़ी है, हमारी सकाफत उसके साथ जुड़ी है, हमारी इंडस डेल्टा उसके साथ जुड़ी है, हमारी झीलें हमल झीलों, मंछर झीलों उसके साथ जुड़ी हैं। अगर वो बहता है तो वो ज़िंदा रहती हैं, अगर वो बहता है तो हमारी सकाफत भी ज़िंदा रहती है, अगर वो बहता है तो शाह लतीफ़ की शायरी भी ज़िंदा रहती है। तो ये जो पूरा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट है, ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का प्रोजेक्ट है, कैनाल्स बनाने का प्रोजेक्ट है, वो वैसा ही प्रोजेक्ट है जैसे बहरा टाउन का प्रोजेक्ट है, वो वैसा ही प्रोजेक्ट है जैसे खीरथर और कारूंझर के खिलाफ जो प्रोजेक्ट्स निकले हैं। इस रियासत का नैरेटिव भी हमेशा एंटी पीपल रहा है, जिसमें तरक्की का नज़रिया उनके तरफ गोली का, बंदूक का, ज़बरदस्ती का और जबर का रहा है। इनको वसाइल चाहिए, इनको मदनियात चाहिए, इनको लोग नहीं चाहिए, इनको अवाम नहीं चाहिए, इनको ज़िंदगी नहीं चाहिए। सिंध पूरा इस मामले पर तारुक में है कि जितने भी सिंधु दरिया पर कैनाल्स निकाले जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, चाहे वो सिंध में हैं, वो सिंध को कबूल नहीं। उसका सबब सिंध का वैसे ही डेल्टा तबाह हो चुका है और ये जो कैनाल्स की जोग्राफिकल लोकेशन है कि ना सिर्फ डेल्टा को तबाह करेगी पर सिंध की जो दूसरी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो भी बंजर हो जाएंगी। सेफ इंडस मार्च में ये मुतालबा भी किया गया कि कारपोरेट फार्मिंग के तहत जो ज़मीनें सरकारी इदारों और निजी कंपनियों को दी जा रही हैं वो किसानों से छीन कर दी गई हैं। ये ज़मीनें वापस लेकर मकामी किसानों को दी जाएं ताकि इनका रोज़गार और ज़मीन से रिश्ता बरकरार रहे। पानी का मसला या दरिया का मसला किसी मखसूस तबके, किसी मखसूस फ़िरके, किसी मखसूस कौम से वाबस्ता नहीं है। नेचर या कुदरत, दरिया, कुदरती वसाइल जितने भी हैं, जब वो सूखते हैं, तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं तो उसका असर पूरे मुआशरे पे पड़ता है और मुआशरे की ज़िंदगी के हर परत पे, हर लेवल पे उसका असर पड़ता है। पानी का मसला सिर्फ अब हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं बल्कि अपनी पहचान का भी मसला है और हमारे जो मजलूम कौमें हैं उनके वसाइल के ऊपर मुसलसल कब्ज़ा किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कारूंझर की कटाई भी हो रही है, मलीर के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बना रहे हैं, हमारी ज़मीन जो है वो फौजियों के हवाले कर रहे हैं। हमारा जो वसीला है, पानी का वसीला है, सिंधु दरिया का जो पानी है, जिसके ऊपर इन्होंने डैम्स बनाने की कोशिश की, जो पहले ही इन्होंने कैनाल्स बनाए हैं, उनकी वजह से डेल्टा तबाह हो चुका है, एग्रीकल्चर तबाह हो चुका है। अब मज़ीद तबाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और अब हम खामोश नहीं बैठेंगे।